अब बिजली खां पठान को पता चला कि गुरुजी आ रहे हैं, उनकी खातिरदारी के अंदर खूब तैयारी करवा दी सारी। अब जहां पर परमात्मा की यादगार बनी हुई है वहां परमात्मा कबीर जी जाकर बैठ गए। जिस दिन परमात्मा ने सतलोक जाना था, गमन करना था, सुबह उठकर कहा कि बिजली खां पठान मैं स्नान करूंगा। बिजली खां पठान ने कहा जी जल बहुत ला रखा है, कुएं से भरकर ला रखा है। तो परमात्मा ने कहा मैं कुएं के जल से स्नान नहीं करूंगा, मैं तो बहती दरिया में स्नान करूंगा, मैंने शरीर छोड़ना हज। तो बिजली खां पठान और वहां के सभी जो सेवक थे हिंदू और मुसलमान, सब ने करबद्ध होकर कहा भगवान यहां पर एक आमी नदी बहा करती थी, आमी नदी तो है पर जल नहीं है उसके अंदर, और ये भगवान शिव के श्राप से शापित है, सूख गई है। परमात्मा बोले भाई चलो दिखाओ मुझे कहाँ है वो नदी। जहां परमात्मा ने वो लीला की थी, सतलोक गमन की, सतलोक जाने की, उससे 400-500 फुट की दूरी पर वो दरिया थी कि आओ महाराज दिखाते हैं। तो परमात्मा वहां पहुंच गए। उस दरिया के किनारे खड़ा होकर के परमात्मा ने ऐसे इशारा कर दिया जैसे चौराहे पर खड़ा हुआ ट्रैफिक का सिपाही कर देता है और सभी गाड़ियां खकाट से भाग लेती हैं। ऐसे परमात्मा ने जिधर से नदी का अपस्ट्रीम था उधर से ऐसे कर दिया खड़ा होकर। क्या देखा कि बहुत सी दूरी पर ऐसी आवाज आई जैसे बम फटता है, और कम से कम 4-5 किलोमीटर की दूरी पर उस दरिया के अंदर से ऐसा फुहारा उठा और वो दरिया भरकर चल पड़ी, होल किनारे पर तबर गई। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। और देखते ही देखते हुआ किनारे को चाटने लगी, फुल होगी कतई। सब नावों मुलमुल गए और पीवा पानी ऐसा जैसे कदे आज तक देखा नहीं सा मीठा पानी, क्योंकि सतलोक से भेजा भगवान ने। गंगा के पानी को भी माफ कर दे ऐसा जल उस समय बहने लगा। सबने स्नान किया क्योंकि वहां तो कई हजारों की संख्या में दर्शक गए हुए थे, सब मलमल करना आए। फिर परमात्मा ने कहा कि भाई एक चादर नीचे बछाओ, एक चादर ऊपर ओढ़ूंगा और मैं यहां शरीर छोड़ूंगा। फिर परमात्मा ने देखा एक तरफ हिंदू खड़े हैं, एक तरफ मुसलमान खड़े हैं। एक तरफ वीरदेव सिंह बघेल खड़ा है काशी का नरेश हिंदू राजा, एक तरफ बिजली खां पठान खड़ा है मुसलमान नवाब, और उसके सैनिक साथ हैं, उसके भी सैनिक उनकी साइड में खड़े, और अन्य जनता भी बहुत खड़ी है मुसलमान इधर हिंदू साइड में। वो तो अंतर्यामी थे, फिर भी उनसे पूछना चाह रहे थे कि बिजली खां पठान आपने ये शस्त्र किस लिए ले रखे हैं? वीरदेव सिंह बघेल आपकी सेना और ये तुम दोनों सेनाओं ने शस्त्र किस लिए लेकर आए हुए, मुझे क्या खतरा था? तो वीर सिंह बघेल बिजली खां पठान वो तो बोल नहीं सके। अन्य जो जनता थी हिंदू और मुसलमानों में से कहने लगे गुरुदेव, हिंदू वाले कहने लगे आप हमारे गुरु हैं, हम आपका अंतिम संस्कार अपने हिंदू रीति से करेंगे, इन मुसलमानों के हाथ नहीं लगने देंगे। मुसलमान कहने लगे आप हमारे पीर हो और हम आपका अंतिम संस्कार अपने अनुसार से करेंगे, अपनी रीति से करेंगे, इन काफिर हिंदुओं के हाथ नहीं लगने देंगे। परमात्मा बोले रे भले आदमियों, 50 वर्ष तक मैंने तुम्हें क्या शिक्षा दी, हिंदू और मुसलमान तुम आज भी दो बने बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर गिर गए हैं। और पुण्यात्माओं, दास जो शब्द बतावेगा, जो भी ज्ञान कहेगा 100% समझ लेना, बिल्कुल 100% सच समझ लेना। उस समय एक विशेष रूमर थी कि एक ऐसा भयंकर समय आने वाला है कि आपस में ग्रह युद्ध होगा, जनता एक दूसरे को काटेगी, कारण का पता नहीं।
ऐसा वो भविष्य वक्ता बताया करते थे। ऐसी अनहोनी होगी, ऐसा जुल्म होगा और कत्लेआम होने की ऐसे लक्षण उनके पत्रों में, उनकी जो भविष्य की किताबों में वर्णन था। और काल तो ये चाहता ही है कि नाश हो जावे, इनका बुरा हाल हो, और मरते समय ऐसे संत के ऐसे हो जाए तो लोग इन्हों कहेंगे ऐसा कलम हुआ था, कोड नाश कराया गया, क्या एक संत था वो। तब परमात्मा ने कहा, भाई बात सुन लो बच्चों, तुमने मेरी सीख पर, मेरी शिक्षा पर अमल नहीं करा, अब तो अपने लालच वश मेरे शिष्य बने रहे, पर मेरी बात सुन लो, मेरा काला मुंह मत करो, मेरी एक अंतिम पुकार सुन लो तुम। मेरा शरीर इस, वैसे तो चदरों के बीच में शरीर नहीं मिलेगा, कोई अन्य वस्तु मिलेगी, उसको आधी आधी बांट लेना, एक चद्दर हिंदू ले लेना, एक मुसलमान ले लेना, और शरीर मेरा मिले तो आधा आधा काट लेना, ये मेरा आदेश समझ लेना। पर बेटा तुम लड़ियो मत, कुछ भी कर लेना इस मिट्टी को, चाहे तो हिंदू रीति कर लो और चाहे मुसलमान रीति से कर लो, तो मिट्टी हो चुकी है, जीव जा चुका होता है, तुम कुछ आंखें खोलो तो तब तो वो शांत हो गए। कोई बात ना, एक बार शरीर छोड़ने दो, फिर देखेंगे। उनका इरादा वो यही था कि छिन्नम चपटा करेंगे, लट्ठम लट्ठा करेंगे, छीनेंगे, पूरा सब लेंगे, आधा आधा थोड़ा काटा जाता गुरु जी को, वो तो अंतर्यामी थे, जान गए। तो नीचे एक चादर बिछाई, भक्तों ने श्रद्धा से नीचे 2-2 इंच फूल बिछा दिए, सुगंधित फूल 2-2 इंच, गुरु जी लेटेंगे, और ऊपर से दाता ने एक चादर ओढ़ ली। 2 मिनट के बाद परमात्मा ने आकाशवाणी ऊपर से कहा कि ए पंडितों, ए भविष्य वक्ताओं, अब अपना जंतर मंत्र लगाओ, मैं कहां जा रहा हूं। और कहा परमात्मा ने कि उठा दो पर्दा, इसमें नहीं मिलेगा मुर्दा, क्योंकि हम अविनाशी हैं। जब ऊपर उन्होंने देखा कि भगवान तो वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, और चद्दर उठाई तो सब के आकार के सुगंधित फूल मिले, परमात्मा का शरीर नहीं मिला, वो तो सह शरीर सतलोक चले। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। उस समय आपस में हिंदू और मुसलमान ऐसे गले से मिलकर रोने लगे जैसे अनाथ हो गए हों और एक अनमोल वस्तु खोजी हो। उनका उस दिन समझ में आई ये भगवान थे, ये एक आम इंसान और संत नहीं थे। दोनों रो रहे हैं कि हम कितने दुष्ट हैं, एक दूसरे से गले लग कर रो रहे हैं। वीर सिंह बघेल और बिजली खां पठान रो रहे हैं कि हमने अनमोल रतन खो दिया और अंत समय में हमने उनकी आत्मा को दुख दिया, हम कितने नीच हैं। पुणात्माओं, यदि परमात्मा ये रजा ना बख्शते, वहां कत्लेआम हो जाता, गृह युद्ध हो जाता हिंदू और मुसलमानों का। तो ये समर्थ परमात्मा है। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज रोम रंग होरी हो। समर्थ का शरणाग हो, कभी भी कोई बुरा नहीं होगा, और नेक नीति से काम करो। तो क्या किया, एक चद्दर हिंदुओं ने ले ली, एक चद्दर मुसलमानों ने, आधे आधे सुगंधित फूल दोनों ने ले लिए। मुसलमानों ने वहां कब्र बना दी उन फूलों और एक चद्दर को नीचे जमीन में गाड़ के, और हिंदुओं ने भी एक यादगार बना दी। अब दोनों ने वहां पर एक, मुसलमानों ने तो एक मजार बना रखी है मंदिर नुमासी, मस्जिद की तरह मंदिर नुमा, और हिंदुओं ने एक मंदिर सा बना रखा उस, जहां पर वो फूल परमात्मा के नीचे, परमात्मा के तो सारी पृथ्वी है। वैसे उनकी उस भ्रम को निवारण करने के लिए परमात्मा ने जो लीला की थी, उन फूलों के ऊपर एक मड़ी सी बनाकर एक मंदिर बना रखा है, और उन दोनों में आपस में ज्यादा से ज्यादा 50 फुट का अंतर है। इस तरफ मुसलमानों ने बना रखे, इस तरफ हिंदुओं ने। ये आपको दिखाते हैं वो चित्र, आप देखकर गदगद हो जाओगे। ये देखना, ये देखिएगा, हाय हाय। ये एक गेट इधर भी है इसमें, ये तो हिंदुओं का बनाया हुआ है, हिंदुओं का।
और हिंदुओं के द्वारा बनाया गया है इसके नीचे, और ये है मुसलमानों द्वारा बनाए गए। ये जो इधर से गेट है, झुककर इसके अंदर जाना पड़ता है, और ये हिंदुओं का, ये मुसलमानों का। और इनके यहाँ से ये रास्ता है, आपस में एक दूसरे में देखने के लिए भगत जाते हैं। और ये दो यादगार बनी हुई हैं, ये आज भी प्रमाण है। ये देखिएगा पूरा। ये दास वहां गया था तो वहां के हिंदू और मुसलमानों ने बताया कि हम आज तक कभी भी उसके बाद धर्म के नाम पर लड़े नहीं है। चाहे कहीं पर भी हिंदू मुसलमानों का चाहे कितना झगड़ा हो गया, हम आपस में कभी हमारा रसूख नहीं बिगड़ा। उसके बाद हम इतने नम्र हो गए, हम इतना गलानी बन गई हमारे दिल में, हम आज तक आपस में हिंदू और मुसलमान लड़े नहीं धर्म के नाम पर। एक वैसे तो कवा सुनी घर में भाई भाई की हो जाती है, वो अलग होती है, पर इस विषय में हम नहीं। तो इसके विषय में धर्मदास जी ने कहा था, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटन यम की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, निर्मल होवे जी शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, ये शब्द दूध की खीर, ओज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे हिंदू के तुम्हें देव कहाए, हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। दोनों दीन का झगड़ा छिड़ेगा, दोनों दीन का झगड़ा छिड़ेगा, टोहा ना पाया शरीर, आज मोहे धर्मदास की अर्ज गुसाई, धर्मदास की अर्ज गुसाई, बेड़ा लंगाइयो पर ले तीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दियो जी कबीर। तो पुण्यात्मा, ये वो परम पिता है जो हमारे लिए भटक रहे हैं। आप इस भक्ति काल के समय के लिए ये परमात्मा अपनी छाप छोड़ गए। जो समर्थ परमात्मा किया करता है वो उस परमेश्वर ने वो लीला की। परमात्मा मुर्दे को जीवित कर सकता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 के मंत्र नंबर 2 में कहा है, यदि रोगी की आयु समाप्त होगी हो, इतना क्षीण शरीर हो गया हो और मृत्यु को भी प्राप्त हो करके मृत्यु देवता के पास चला गया हो, तो समर्थ परमात्मा अपने भक्त को उससे भी छुटवा कर वापस ले आता है
और 100 वर्ष की आयु उसको प्रदान कर देता है और वो पूर्ण परमात्मा है। तो पुण्यात्माओं, ये समर्थ परमात्मा कबीर जी हैं। और दास फिर कहता है कि धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आपकी कीमत का आपको पता नहीं, आपकी किस्मत का आपको पता नहीं, दास को पता है, क्योंकि लाल की कीमत, लाल की परख जौहर ही किया करता है। जो जितना भी देरी से यहाँ आएगा, जो इंसान, जो प्राणी, उसको केवल पश्चाताप ही हाथ लगेगा। तीसरे दास की प्रार्थना है, जितना हो सके अपने भाई बहनों को, रिश्तेदारों को, जहाँ तक भी आपकी पहुँच है, सबको प्यार से समझाओ, सतलोक आश्रम बरवाला में लाओ, सबका कल्याण हो जाएगा। परमात्मा के गुण गाओ। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।